लर्निंग ऑनलाइन बाय BR गोदारा में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 10th जिसके अंदर आपकी जो SST है उसके अंदर एक जो बुक है जिसका नाम है आर्थिक विकास की समझ, जिसका ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है विकास। और ये जो चैप्टर है पहले तो RBSE की लगती थी, अब NCERT की, या यूं कहूं ये नए सिलेबस के आधार के ऊपर ये हमारा आज का पहला जो चैप्टर है उसका पहला वीडियो है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये जो लेसन है इस लेसन को हम 4 यूनिट के अंदर डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे 4 पार्ट, जिसके अंदर पहले विकास के बारे में है, उसके बाद में राष्ट्रीय विकास के बारे में, उसके बाद में सामाजिक समस्याएं आ जाती है और उसके बाद में धारणीयता। यानी कि हम 4 यूनिट के अंदर इसे करेंगे। तो पहली जो आज हमारी यूनिट है जो शुरू करने जा रहे हैं वो विकास के बारे में है। तो बड़ा ये महत्वपूर्ण लेसन है और सिर्फ इसको समझना है, रटना नहीं है। अगर आपने समझ लिया तो ये चैप्टर आपकी याद हो जाएगा, वरना आपके समझ में नहीं आएगा। देखिए पहली बात विकास, हम बात कर लेते हैं विकास। विकास शब्द क्या है? विकास को इंग्लिश में कहते हैं डेवलपमेंट, या हम कह सकते हैं भी आज से पहले जो मानव जो था वो किस प्रकार का जीवन यापन कर रहा था, आदिवासी, या यूं कहूं भी घुमंतु मानव का जीवन यापन कर रहा था। धीरे धीरे उसके अंदर चेंज हुआ, उसने घर बनाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि अपना निवास बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में उसने पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद में उसने खेती करने का कार्य शुरू कर दिया, और आज आप मानव देख रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन जो हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। तो आइए हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं विकास की। पहली जो परिभाषा है, 2 परिभाषाएं, आप कोई भी परिभाषा एक लिख सकते हो। अगर आपसे पूछे विकास किसे कहते हैं, दोनों में से कोई एक परिभाषा आप लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है। किसी वस्तु का बढ़ना या पहले से विकसित या मजबूत होना विकास कहलाता है। यानी कि कोई भी वस्तु है, जैसे इस प्रकार ये है, ये जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, तो इससे पहले ये मार्कर तो नहीं था, और धीरे धीरे पेन का इजाद हुआ, और यानी कि पहले हम बोर्ड के ऊपर चौक से लिखते थे, उसके बाद में आज वो जो वस्तु है उसका बढ़ना, यानी कि चौक से किसके ऊपर आ गया? मार्कर के ऊपर आ गया। ये पहले से ज्यादा क्या हो गई? विकसित हो गई। तो इसको हम क्या कहेंगे? विकास कहेंगे। दूसरी लैंग्वेज, मनुष्य की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नए अवसरों को उपलब्ध करवाना, ये क्या है? विकास कहलाता है। देखो, मनुष्य की इच्छाएं और आकांक्षाओं को पूरा करना है। जैसे आज से हम अपने बुजुर्गों की बात कर लेते हैं तो वो किस प्रकार के, यानी कि झोंपड़ी के अंदर भी रह लेते थे, कच्चे मकानों में भी रह लेते थे, बिना लाइट, बिना पंखे, किसी भी प्रकार की उनकी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुई? मनुष्य की इच्छाएं और आकांक्षाएं बढ़ती गई, और आज हम जो है बात कर ले, फ्रीज हो गया, कूलर हो गया, पंखा हो गया, आदि सुविधाओं के बगैर नहीं रह सकते। तो ये क्या है? हमारे जो नए अवसर हो गए, पहले के मुकाबले अब ये नए अवसर हो गए। तो इन अवसरों की जो पूर्ति हो रही है इसको हम क्या कहेंगे? विकास कहेंगे। यानी कि हमारी अगर इच्छाएं, जैसे जैसे आगे जो पीढ़ी आएगी उसकी इच्छाएं बढ़ती जाएगी, उनकी इच्छाओं की पूर्ति होना, वो क्या होगा? अत्यधिक रूप से विकास बढ़ता जाएगा। यानी कि ये एक विकास का स्टेप है। विकास जो है, हमारे से पहले विकास कुछ और था, हमारे समय में विकास कुछ और है, और आगे आने वाले समय के अंदर विकास है कुछ और होगा। या यूं कहूं भी नई जो टेक्नोलॉजी जो चलती आ रही है उसको हम क्या कहेंगे? विकास कहेंगे। उसके बाद में आगे जो आपका पॉइंट है वो है विकास क्या वादा करता है। यानी कि ये जो विकास है, ये जो विकास है इसका मतलब क्या है? क्या वादा करता है? यानी कि ये जो विकास ये लोगों के साथ में किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, इसका कहने का तात्पर्य क्या है, उसके बारे में हम देखते हैं। विभिन्न व्यक्तियों या लोगों के विकास के लक्ष्य। यानी कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे मेरी इच्छा है या मेरी कोई भी आकांक्षा है तो मेरा विकास अलग होगा। कोई दूसरा व्यक्ति है उसकी इच्छा और आकांक्षा
क्या होगी, अलग होगी, तो उसका अलग विकास होगा। तो ये बात कर रहा है विभिन्न व्यक्ति यानी कि अलग अलग व्यक्तियों का विकास का लक्ष्य क्या है। तो इसके बारे में तो शुरू करते हैं ये आगे। देखो पहला जो पॉइंट है भी विकास किन किन से जुड़ा हुआ है या फिर विकास क्या क्या वादा करता है। तो पहली बात देखो, भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, भूमिहीन जिनके पास में जमीन नहीं है, ग्रामीण का मतलब गांव के अंदर मजदूर जो दिहाड़ी करने वाले हैं, उनके साथ में ये विकास क्या वादा करता है। तो देखो पहली बात तो ये जो विकास है, ये विकास ये जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है इनके साथ में ये विकास क्या वादा कर रहा है। तो पहली बात देखिए, अधिकांश ये क्या मानते हैं, ये मजदूर क्या मानते हैं, विकास को किस रूप में देखते हैं। तो ये कहते हैं भी हमें ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, अधिक से अधिक दिनों के अंदर हमें अधिक से अधिक काम मिले। जैसे एक महीने के अंदर 30 दिन है तो ये कहते हैं भी हमें 30 दिन ही काम मिले। तो ये हमारे लिए क्या है, विकास है। दूसरी बात ये क्या कहते हैं, अच्छी मजदूरी मिले। अच्छी मजदूरी आप समझते हैं भी इनको दिहाड़ी क्या मिलनी चाहिए, ज्यादा मिलनी चाहिए, यानी कि ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। उसके बाद में ये क्या सोचते हैं, ये मजदूर क्या कहते हैं भी हमारे लिए जो विकास है वो अधिक काम है, हमें अच्छी मजदूरी मिलनी चाहिए। उसके बाद में ये जो मजदूर जो लोग है ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं भी हमारे बच्चों को क्या हो भी जो अच्छे जो स्कूल है उनके अंदर अच्छी शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। और इसके अलावा सामाजिक भेदभाव नहीं, यानी कि हमारे साथ में किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए। तब हम ये मानते हैं भी हमारा जो विकास है वो हो रहा है। उसके बाद में इसके एवज में बात करें तो समृद्ध जो किसान है, किसान विकास को किस रूप में देखता है। तो किसान कहता है भी ज्यादा मूल्य, यानी कि हमारी कोई भी फसल है उसका हमें समर्थन मूल्य क्या मिलना चाहिए, ज्यादा मिलना चाहिए, यानी कि भाव ज्यादा मिलना चाहिए। ये किसान की सोच होती है, पहली सोच। दूसरी बात सस्ती मजदूरी, हमें जो मजदूर है जो खेत के अंदर काम करने वाले हैं या यूं कहूं विद्यार्थी जो है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। उसके बाद में अधिक आय, खेती से हमें जो प्राप्त आय वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। हमारी दिनों दिन आय हमारी क्या होनी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए। और हमारे जो बच्चों का जो विकास है वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। देखिए यहां पर जो मजदूर कह रहे हैं वो कह रहे हैं हमारे बच्चों को क्या मिलनी चाहिए, उत्तम शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन यहां पर जो ये किसान क्या सोचता है भी हमारे बच्चों का क्या होना चाहिए, विकास अच्छा होना चाहिए, यानी कि वो दूसरे देशों तक भी पहुंच जाए, इतना विकास हमारे बच्चों का क्या होना चाहिए। इसके बाद में किसान और क्या चाहता है, पानी की आवश्यकता चाहता है, बिजली चाहता है, ये इसकी क्या है, सामान्य आवश्यकता है। उसके बाद में उद्योगपति के रूप में विकास क्या देखता है भी, उद्योगपति है वो क्या चाहता है भी विकास किस प्रकार से हो। तो उद्योगपति जो चाहता है वो चाहता है भी अधिक से अधिक क्या हो, बिजली प्राप्त करना चाहता है। उद्योगपति क्या चाहता है, उद्योग लगाया तो उसे किस प्रकार, उसे किस चीज की आवश्यकता होगी, बिजली की, यानी कि उद्योग को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होगी। तो वो चाहता है भी अधिक से अधिक क्या हो, बिजली प्राप्त हो। तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, बांध बनाने चाहिए, तब जाके उसे बिजली प्राप्त होगी। उसके बाद में आदिवासी जो लोग हैं वो विकास को किस रूप में देखते हैं। आदिवासी जो लोग हैं वो यहां पर छोटे चेक बांधना, यानी कि आदिवासी जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं भी छोटे चेक बांध, यानी कि छोटे छोटे बांध या तालाब होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ये कहता है भी बड़े बांध, ये जो उद्योगपति जो बड़े बांधों का जो समर्थन करते हैं, आदिवासी लोग वहीं पर इन बड़े बांधों का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। क्यों करते हैं, वो चाहते हैं भी अगर बड़े बांध लगा दिए गए तो फिर क्या होगा, हमारी जो भूमि होगी वो हमसे छीन ली जाएगी, तो जिससे हम क्या हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। या फिर अगर नहीं छीनेंगे तो बांध बन गया, हो सकता है वो बांध क्या जाए, टूट जाए, तो जिससे हम क्या हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे, तो हमारा आर्थिक रूप से नुकसान होगा और जीवन का भी नुकसान होगा। इसलिए वो क्या करते हैं, इसके विरोध में है, ठीक है। तो जो विकास की दृष्टि में विकास इन लोगों के साथ में क्या क्या वादा करता है, या यूं कहूं भी इस प्रकार के जो लोग हैं या इस प्रकार के जो व्यक्ति है वो विकास को किस रूप में देखते हैं, तो इनका अपना अपना एक नजरिया है। आगे हम बात करते हैं। देखो ये जो बातें हमने पढ़ी इनका सार क्या निकल कर आता है, तो वो बात हम कर लेते हैं। इनसे हमें दो बातें निकल कर आती है सामने,
ये जो विकास हुआ है, इस विकास से हमारे सामने कितनी बातें निकल कर आती है? 2 बातें निकल कर आती है। पहली बात क्या कहता है? अलग अलग लोगों के लिए विकास का लक्ष्य भिन्न भिन्न होगा। यानी कि आप देख सकते हैं ये अलग अलग सारे के सारे क्या है? अलग अलग लोग हैं। यहाँ पर मजदूर है, यहाँ पर किसान है, यहाँ पर उद्योगपति है, यहाँ पर क्या है? आदिवासी है। तो यहाँ पर क्या है? अलग अलग लोग हैं और इनका विकास का लक्ष्य भी क्या है? अलग है। ये कह रहा है भी हमें अच्छी मजदूरी मिले, अच्छी आय प्राप्त हो, और ये कह रहा है भी हमें अच्छी मजदूरी मिले या अच्छा काम मिले। ये कह रहा है बोले हमें बिजली का बांध मिले जिससे हमारी इनकम ज्यादा हो, और ये कह रहे हैं भी छोटे छोटे तालाब होने चाहिए। तो इस प्रकार के इनके लक्ष्य भी क्या है? अलग अलग है। दूसरी बात, विकास एक के लिए विकासकारी है। यानी कि ये जैसे उद्योगपति का एग्जांपल ले लेते हैं, तो उद्योगपति क्या चाहते हैं? भी बड़ा बांध होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वही बांध दूसरे के लिए क्या हो सकता है? विनाशकारी। कैसे? जैसे आदिवासी लोगों के लिए अगर वो बांध टूट जाए तो वहां पर जो लोग रहते हैं उनके घर क्या हो जाएंगे? जलमग्न हो जाएंगे, या वो डूब जाएंगे या मर जाएंगे। तो उनका क्या होगा? नुकसान होगा। तो वही बात कह रहा है, जबकि दूसरे के लिए यह क्या है? विनाशकारी है। तो कहूं भी एक के लिए तो फायदेमंद भी हो सकता है विकास, दूसरे के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। जैसे सड़कों का एग्जांपल लेते हैं हम बागड़ी के रूप में, भी सड़कें क्या है? सभी के लिए महत्वपूर्ण है, विकास का एक साधन है, साधन आने जाने के अंदर सुविधा है। वहीं अगर दूसरी बात करें पशुओं के लिए तो वो विनाशकारी है, क्योंकि उनके पैरों के लिए वो क्या है? खतरनाक होती है, उसकी जो रोड़ी जो होती है। तो इसी प्रकार यानी कि एक के लिए फायदेमंद, दूसरे के लिए क्या? वो नुकसानदायी है। उसके बाद में आगे विकास आय और अन्य लक्षण के रूप में, ये तो हो गया विकास भी क्या क्या किन किन लोगों से क्या क्या वादा करता है, या लोगों का विकास के रूप में किस प्रकार का नजरिया। अब ये कह रहा है बोले विकास का जो नजरिया है वो आय और अन्य लक्षण के रूप में किस प्रकार से है। तो हम बात करते हैं, देखो विकास आय के रूप में, लोग आय के रूप में क्या विकास चाहते हैं? यानी कि आय के रूप में लोग क्या सोचते हैं? भी लोग क्या सोचते हैं? भी हमारे पास में आय हो और उस आय के बारे में विकास किस प्रकार से होना चाहिए, उस विकास के बारे में किस प्रकार से सोचते हैं। तो वो देखिए, ये कहते हैं भी हमारे पास में अच्छी आय तभी प्राप्त हो सकती है जब हमें क्या मिले? नियमित काम मिले, तब हमें अच्छी आय प्राप्त होगी। अच्छी मजदूरी मिलेगी तो हमारे पास में क्या आएगा? पैसा आएगा। और अच्छी कीमत का मतलब है यहां से किसान से, यानी कि किसान हो, वैसे तो प्रॉपर अगर लैंग्वेज की बात करें तो ये किसान है, और बाकी सभी के लिए ये यूज हो सकता है। यानी कि अच्छी कीमत, कोई भी वस्तु है उसकी हमें क्या मिलनी चाहिए? अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। तो कुल मिला के हम कहें तो इसका मतलब क्या है? भी विकास आय के रूप में तभी होगा जब हमारे पास में अच्छी आय प्राप्त हो, यानी कि अच्छी हमारी आमदनी होनी चाहिए। तो इस रूप में, तो इसी प्रकार से, तो यहां पर इस लाइन का निष्कर्ष क्या निकलता है? इस प्रकार निष्कर्ष निकलता है कि लोग ज्यादा आय चाहते हैं। भी नियमित काम मिलेगा तो ज्यादा आय प्राप्त होगी, ये लोग चाहते हैं। अच्छी मजदूरी, ज्यादा मजदूरी मिलेगी तो उनके पास में ज्यादा आय होगी, ये भी लोग चाहते हैं। अच्छी कीमत मिलेगी तो आय ज्यादा प्राप्त होगी, तब ये लोग चाहते हैं। तो कुल मिला के क्या कह रहे हैं? भी विकास आय के रूप में लोग क्या देखते हैं? तो जो आय के रूप में लोग विकास के रूप में जो देखते हैं वो चाहते हैं भी हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा क्या होनी चाहिए? हमारी आय बढ़नी चाहिए, जिससे हमें अनेक प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो हमारे पास में होनी चाहिए। और वो अनेक प्रकार की सुविधाएं कब होगी? जब हमारी अच्छी आय होगी, तब हम उन सुविधाओं का यूज कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। इसके बाद में आय के अलावा अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य कौन से हैं विकास के? देखो विकास के अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य कौन से हैं? तो विकास आय के अलावा और क्या क्या चाहता है? यानी कि यहां पर तो आय हो गया, इस आय के अलावा जो व्यक्ति है वो और क्या क्या विकास चाहता है? तो व्यक्ति जो कहता है वो कहता है भी बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। ये नहीं भी एक कोई छोटा है एक कोई बड़ा है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का क्या होना चाहिए? भेदभाव नहीं होना चाहिए, बराबर होने चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, आजादी होनी चाहिए, उसके ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। जैसे किसी एक फैक्ट्री के अंदर मजदूर काम कर रहा है
वहां पर एक मालिक है, वो मालिक उसे बार बार टॉर्चर कर रहा है, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। मजदूर हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे सम्मान मिलना चाहिए। कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का जाति धर्म व्यवस्था के आधार पर किसी भी प्रकार का उस व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं होगा, तब हम क्या कहेंगे कि ये विकास हुआ है। तो इस प्रकार से ये आपका चैप्टर है और पहली आपकी ये यूनिट है जो विकास के बारे में। विकास का मतलब क्या है, यानी कि अपने नए जो अवसर है उनके अंदर तरक्की होना, समय के अनुसार उनके अंदर नई नई खोज होना या परिवर्तन होना, जिससे मानव के लिए वो क्या हो, या लोगों के लिए या व्यक्तियों के लिए फायदेमंद हो। ठीक है, उसके बाद में विकास क्या वादा करता है, यानी कि अलग अलग लोगों के साथ में विकास जो है वो अलग अलग रूप से जुड़ा हुआ है। तो मजदूर के साथ में इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, किसान के साथ में इस प्रकार से, उद्योगपति के साथ में इस प्रकार, आदिवासी से या इस प्रकार कहूं भी, इन लोगों के साथ में विकास अलग अलग रूप के अंदर हम देखते हैं। उसके बाद में इससे जो रिजल्ट निकलता है भी, विकास जो है वो किस प्रकार से निकलता है, यानी कि उसका सार किस प्रकार से निकलता है। तो हमारे सामने जो दो बातें निकलकर सामने आती है भी, व्यक्ति जो है अलग अलग जो व्यक्ति है उनका लक्ष्य अलग अलग होगा। दूसरी बात, किसी एक के लिए विकास फायदेमंद होगा लेकिन दूसरे के लिए क्या होगा, हानिकारक होगा। और विकास आय और अन्य लक्षण के रूप में, यानी कि विकास जो है वो लोगों के साथ में आय के रूप से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो लोग चाहते हैं भी हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, आय होगी, जिससे हमारा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, विकास होगा। और वो विकास किस प्रकार से हो सकता है, अच्छा काम मिले, अच्छी मजदूरी मिले और अच्छा हमें मूल्य प्राप्त हो। इसके अलावा लोगों का विकास किस प्रकार से हो सकता है, तो वो इस प्रकार से बराबरी का व्यवहार होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये जो वीडियो है ये विकास के बारे में है। जो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वो राष्ट्रीय विकास के बारे में रहेगा और ये हम 4 पार्टों के अंदर करेंगे। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और तब तक जय हिंद।